5 दिसंबर 2022 का दिन है। आज पुनः एक बार मैं नई बात आपके सामने लेके आया हूं। जैसे कि मैंने बोला, मेरा प्रयास है हर रोज कुछ ना कुछ मैं अपनी वीडियो जारी करूं। आज मैं कहना चाहता हूं लोधी समाज के इतिहास के बारे में। कल मैंने कुशवा समाज का इतिहास बताया था। कुशवा समाज मध्य प्रदेश में कम से कम 8-9% से ज्यादा है और सबसे ज्यादा संख्या पिछड़ा वर्ग में अगर मध्य प्रदेश में है तो कुशवा समाज की है, जिसके कि मध्य प्रदेश में 5 MLA हैं कुशवा समाज के हैं। और साथियों, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में आज बात करना चाहता हूं मैं लोधी समाज की। कल बात करूंगा यादव समाज की। आज मैं लोधी समाज के बारे में थोड़ा इतिहास बता दूं। साथियों, मैं मध्य प्रदेश के लोधियों से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में लोधी समाज की संख्या कुशवा समाज के बाद सबसे ज्यादा लोधी समाज की जनसंख्या है और लोधियों का बहुत बड़ा इतिहास है। साथियों, लोधी समाज का इतिहास आप 1842 की क्रांति में राजा हृदय शाह लोधी, किशोर सिंह लोधी, बहुत बड़ा इतिहास, जिन्होंने 1842 की क्रांति लड़ी और अंग्रेजों से उस समय दमोह स्टेट रियासत को 2 साल तक उन्होंने आजाद करा दिया था। बीच में फिर युद्ध हुआ और उन्होंने उनके लोधी समाज के राजा महाराजाओं ने इस देश की क्रांति में बड़ा योगदान दिया। उसके बाद 1857 की क्रांति में आप देख सकते हैं रानी अवंतीबाई लोधी। आप खड़े होकर गेट लगा के वो पूरा फोटो खींचिए। ये हमारी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी 27 साल की उम्र में इन्होंने पूरे देश के, जब अंग्रेजों का आतंक चल रहा था, देश की क्रांति आई देश में आजादी के लिए, उस समय पूरे भारत के राजा अपने अपने राज दरबार बचाने के लिए चुपचाप बैठ गए थे, अंग्रेजों का शोषण झेल रहे थे। तब वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, जो की उम्र 27 साल है, इन्होंने पूरे देश के 108 राजाओं को एक पत्र लिखा और पत्र के साथ एक लिफाफे में चूड़ियां भेजी। सारे देश के उस समय क्षेत्र के लगे हुए जो मंडला स्टेट के आसपास के जितने राजा थे उस समय मध्य भारत में, उन्होंने 108 राजाओं को चूड़ियां भेंट करी कि आप अपने अपने राजघरानों में दुब के बैठ गए हो, चूड़ी पहनकर आप सब लोग घर में बैठ जाइए। तब राजाओं का जमीर जागा और उन्होंने वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, जिनकी 27 साल उम्र, 2 बच्चे और पति उनके अस्वस्थ चल रहे थे, तो पति के बाद उन्होंने अपने घर परिवार की जिम्मेदारी से हटकर अपना पूरा राजकाज संभाला। इन्होंने राजकाज संभालने के बाद पूरे राजाओं को इकट्ठा किया और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए 108 राजाओं का साथ लेकर लगातार संघर्ष किया। कई दिन तक अंग्रेजों से लड़ाई चली और लास्ट में जब सारे राजा शहीद हो गए, वीरगति को शहीद हो गए, देश की आजादी लड़ाई लड़ते लड़ते, तब वीरांगना रानी बाई अवंती लोधी सबसे लास्ट में जाके जब कुछ नहीं बचा तो अपनी सत्व और अपना स्वाभिमान बचाने के लिए उन्होंने अपने हाथों से अपनी प्राणों की आहुति दे दी और वो बलिदान हो गई और खंजर से अपने खुद के प्राण दे दिए, स्वाभिमान। ऐसे आप लोधी समाज के वंशज, मैं उनको प्रणाम सलाम करता हूं, महापुरुषों को भी, लोधी समाज को भी। आज देखिए साथियों, ओबीसी वर्ग की लड़ाई, बिहार के स्टेट से ये लड़ाई श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने चालू की थी, जिसका आगे नेतृत्व बीपी मंडल, जो कि बिहार के यादव कम्युनिटी से आते थे, और कर्पूरी ठाकुर जी हमारे सेन समाज से आते थे। उन कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में ये नेता उस समय तैयार हुए। बीपी मंडल जी, मान्यवर लालू प्रसाद जी, मान्यवर नीतीश कुमार जी, मान्यवर हमारे मुलायम सिंह जी, मान्यवर देवीलाल जी, रामविलास पासवान जी, मान्यवर हमारे कांशीराम जी। उस समय से बहुजन का और ओबीसी का जो मिशन चल रहा है वो बिहार से चालू हुआ था। मंडल कमीशन के बाद इस देश में लड़ाई लड़ी, यादवों ने लड़ी, कुर्मियों ने लड़ी। देश की लड़ाई भी उस समय यादवों ने भी लड़ी, लोधियों ने भी लड़ी, कुशवाओं ने भी लड़ी, कुर्मियों में भी लड़ी, आदिवासियों ने लड़ी, दलितों ने लड़ी, सारे ओबीसी SC ST के हमारे महापुरुषों ने देश की आजादी की लड़ाई भी लड़ी। उसके बाद
पिछड़ों के आरक्षण के लिए, SC ST के संविधान की रक्षा के लिए भी हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी। आज मैं कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश में लोधी समाज आज बुलंदी के साथ खड़ा हो जाए तो कोई मध्य प्रदेश में माई का लाल नहीं है जो सत्ता परिवर्तन और पिछड़ों के हक अधिकार दिलाने में बाधा डाल सके। क्योंकि लोधियों के इतिहास देखिए, 1842 की क्रांति लड़ी, 1857 की क्रांति लड़ी, उसके बाद उस मध्य प्रदेश की भूमि में उमा भारती जी ने राजा दिग्विजय सिंह की कुर्सी छीनकर पिछड़ों को मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलाई। उमा जी ने दिलाई, वो भी लोधी कम्युनिटी से आती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के रूप में कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने राम मंदिर का आंदोलन चलाया। आज देखिए राम मंदिर बन गया। और हिंदुत्व का लड़ाई लड़ी। उमा भारती ने हिंदुत्व का एजेंडा खड़ा कर दिया पूरे देश में। कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा उमा भारती जी ने निकाली। और आज मध्य प्रदेश के अंदर जो ओबीसी मूवमेंट चलाने में जो भूमिका है, उसमें लोधी समाज की बहुत अच्छी भूमिका है। उनके ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी वैभव सिंह जी लोधी हैं, महेंद्र सिंह इंजीनियर लोधी है, राकेश लोधी कटनी वाले हैं। और ओबीसी महासभा में लोधियों के बहुत अच्छे ऊर्जावान क्रांतिकारी हर जिले में हमारे महावीर सिंह लोधी जी हैं, भिंड के रहने वाले, चंदेरी में रहते हैं। और ओबीसी महासभा में लोधी समाज के बहुत सारे युवा जुड़ गए हैं और अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। और आज मैं कहना चाहता हूं पूरी लोधी समाज मध्य प्रदेश की एक एक युवाओं की मेरा हाथ जोड़कर उनसे करबद्ध निवेदन प्रार्थना है कि आप लोग ओबीसी के हक अधिकार के लिए लड़ाई लो। इस आंदोलन को हमें खींच के ले जाना है। हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा पे आगे चलना है। साथियों, आज आप देख सकते हैं, मैं एक कभी पेपर में पढ़ा, मुझे बड़ा वो आश्चर्य भी हुआ। साथियों, इस देश के अंदर पिछड़ा वर्ग को जब देश आजाद हुआ तब आरक्षण नहीं मिला था। 1950 में संविधान लिखा गया और 1942 में जाकर पिछड़ों को आरक्षण मिला। बीपी मंडल में इससे हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी और आज फिर मंडल कमीशन पिछड़ों की लड़ाई मान्यवर नीतीश कुमार जी, तेजस्वी, लालू प्रसाद जी और अखिलेश जी, हमारे हेमंत सोरेन जी, हमारे और भी कई राज्यों के जो ओबीसी SC ST मुख्यमंत्री वो लड़ाई लड़ रहा मंडल कमीशन की। तो सारे देश से मैं निवेदन करना चाहता हूं, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है तो बिहार के, यूपी के और तमिलनाडु के M कृष्णन, ये सारे नेता हमारे लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके साथ हमें चलना है। एक तरफ मंडल है, एक तरफ कमंडल है। हमें कमंडल के साथ नहीं जाना, हमें अपने मंडल के साथ जाना है, जिससे पिछड़ों को हक अधिकार मिलेंगे। इस देश में 1992 में आरक्षण लागू हुआ 27%। अभी आज देखिए ये पेपर में छपा है आज दैनिक भास्कर में, उसकी मैं अभी कंप्यूटर फोटो कॉपी करा के लाया हूं कि 27% कोटे के बावजूद भी केंद्रीय सेवाओं में सिर्फ 20% ओबीसी के कर्मचारी हैं भारत सरकार के अंदर। साथियों, जबकि देश के अंदर अनुसूचित जनजाति के 1,47,953 अधिकारी हैं, अनुसूचित जनजाति के 1,47,953, अनुसूचित जाति के 3,36,927 और ओबीसी के 3,95,712। केंद्र सरकार की कुल कार्मिकों की संख्या 19,37,096। सामान्य वाहन में 10,56,000। साथियों, ओबीसी के ग्रुप पर पदों पर मैं 16% हिस्सेदारी अभी टोटल हो पाई है। अभी पूरे देश के अंदर 27% आरक्षण भला कहा गया है, लेकिन पूरा आरक्षण नहीं मिला है। और इस देश के अंदर जो IAS की भर्ती होती है उसमें बड़े बड़े मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, बड़े बड़े जो प्रमुख सचिव बने बैठे हैं केंद्रीय विभागों में या वल्लभ भवन भोपाल में या अन्य राज्यों के जो मंत्रालय में, उनके लड़के, बच्चे, नातेदार, रिश्तेदारों को IAS की परीक्षा देने के बाद ना तो उनका इंटरव्यू लिया जाता, ना उनका ठीक से परीक्षण होता और कुछ पोस्टें हमारी ओबीसी ST खाली रख लेते हैं और बाद में
लेटरल एंट्री के द्वारा उनको आईएएस बना दिया जाता है। साथियों, आज मैं कहना चाहता हूं, इस ओबीसी के आरक्षण में फॉरवर्ड क्लास के अधिकारी, नेता, मंत्री, विधायक ही रोड़ा डाल रहे हैं। जबलपुर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो ओबीसी महासभा लड़ाई लड़ रही है, उसमें कोई दलित, कोई मुसलमान, कोई आदिवासी, कोई अल्पसंख्यक भाई कोई रोक लगाने नहीं जा रहा है। फॉरवर्ड के लोग ही इसमें ओबीसी में आरक्षण में रोड़ा डाले हुए हैं। साथियों, कल मैं देख रहा था ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों से पूछा कि ओबीसी की जातिगत जनगणना पे आपका क्या कहना है। तो नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे थे जातिगत जनगणना नहीं हो सकती, इससे समाज बटेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग सदियों से राज करते चले आ रहे हैं, हमें जातियों में आपने क्यों बांटा? अगर बांटा है तो हमें पूरा आरक्षण दो, पूरी हिस्सेदारी दो। अगर हिस्सेदारी और आरक्षण नहीं दे पा रहे, मंडल कमीशन की हमारी शर्तें लागू नहीं कर पा रहे, तो फिर आप कुर्सी खाली करो, ये पक्का है और आपको जाना है। आज ओबीसी महासभा के प्रदेश मध्य प्रदेश के इस कार्यालय से मैं ऐलान करता हूं, भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों को ललकारता हूं, धिक्कारता हूं, दोनों को नामोशी देता हूं। आप लोगों ने इतने लंबे समय तक इस प्रदेश में, इस देश में राज किया और आज भी पिछड़ा वर्ग को संपूर्ण हक अधिकार और सामाजिक न्याय और समानता भाईचारा नहीं बन पाया। इसके दोषी सरकार में बैठे लोग, सरकार में बैठे उनके नेता, मंत्री, विधायक, सांसदगण हैं। और हम कल पूरे मध्य प्रदेश से हमारा सांसदों, विधायकों को हम लोग ज्ञापन देंगे। विधानसभा में जातिगत जनगणना पर बात हो, लोकसभा में जातिगत जनगणना पर बात हो। और मध्य प्रदेश में 51% आरक्षण चाहिए। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आप लोगों ने, मैं यहां से छत्तीसगढ़ में अभी और झारखंड में 2 मुख्यमंत्रियों ने ओबीसी को आरक्षण बढ़ा के दिया है। झारखंड में 14% से 27% कर दिया और छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल ने परसों वहां की कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके 14% से बढ़ा के 27% छत्तीसगढ़ में कर दिया। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी को शर्म अगर नहीं आ रही हो तो नाक पर छन्ना डाल लें। आपकी अगर मानवता बची हो और भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, हमें मध्य प्रदेश में आप भी आरक्षण बढ़ाओ। जब ईडब्ल्यूएस में आप 8% आबादी को 10% आरक्षण दे रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो वो मध्य प्रदेश में 51% आबादी हमारी है, हमें भी 51% आरक्षण देना होगा। नहीं दोगे, ओबीसी महासभा सड़क से लेकर सदन तक हर जगह आंदोलन करेगी और हम लोग मंडल कमीशन, आरक्षण बचाने और ओबीसी एसटी की सामाजिक न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में चालू करने वाले हैं। अभी हम 15 दिसंबर के बाद पूरा कार्यक्रम बना रहे हैं, तो इस चेतावनी के लिए मैं आज वीडियो जारी कर रहा हूं। और साथियों, एक और मध्य प्रदेश में हमारे जो ओबीसी महासभा का संगठन है, उसको तोड़ने के लिए कुछ राजनीतिक दलों के लोग, कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ समाजों के जो दलाली करते हैं, वो सारे लोग हमारे संगठन को तोड़ने का, मरोड़ने का, हमें आपसी फूट करने का दुस्साहस कर रहे हैं। हम लोग सामाजिक न्याय लेकर रहेंगे। इसमें सारे पढ़े लिखे हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, एडवोकेट और सारे पढ़े लिखे युवा इस नेतृत्व को चला रहे हैं। हम ना भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, ना कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। दोनों पार्टियों ने हमें कुछ नहीं दिया। हम आज कहना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं, अगर पिछड़ों के वोट चाहिए तो मध्य प्रदेश के अंदर संपूर्ण अधिकार, संविधानिक जो राइट्स हैं, हमें बैकलॉग की पदे भरो, हमारे पिछड़ों का 51% अधिकार दो। और मध्य प्रदेश के अंदर मैं आज डाटा वोट कलेक्ट करके ग्रुपों में डाला। मध्य प्रदेश में 1 लाख से ऊपर स्कूल हैं, विद्यालय 1,19,000 के आसपास। सारे विद्यालय में 90% विद्यालयों की खस्ता हालत कर रखी है। कहीं शौचालय नहीं है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं पढ़ाई नहीं हो रही। और इस मध्य प्रदेश में 92% आबादी ओबीसी एससी की जो गांव में बिलोंग करती है और गांव की स्कूल शिक्षा व्यवस्था, सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त कर दी है। इस समय मध्य प्रदेश में भू माफिया और खनन माफिया और शिक्षा माफिया प्राइवेट स्कूल खोल के बड़ी बड़ी कॉलेजों में हमारे ओबीसी एससी बच्चों को लूट रहे हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर 3 साल से बच्चों की पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति नहीं आई है।
तो मैं कहना चाहता हूँ, पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री होने के बाद हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, हमारे अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। पिछड़ा वर्ग के प्रधानमंत्री मोदी होने के बाद हमें आंदोलन पूरे देश में करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये तीतर गुलाम समाजों को धोखा दे रहे हैं, ऐसे नेताओं को, ऐसी पार्टियों को ओबीसी महासभा धिक्कारती है, उनको कोसती है और उनका आगे विरोध भी करेगी। हम संविधान के दायरे में रहकर हमारे पिछड़ा वर्ग को संपूर्ण हक अधिकार दिलाकर रहेंगे। जय ओबीसी, जय संविधान। नहीं